हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोग को बताने वाला हूं कि जो आप लोगों के एग्जाम में फार्म भरा जा रहा है वो फार्म को कैसे भरा जाता है। अगर आप उस फार्म को गलत भर देते हैं तो आपका जो परीक्षा फॉर्म है उसको रद्द कर दिया जाएगा और आपका यानी कि एडमिट कार्ड भी आप लोग को नहीं मिलेगा। तो देखिए आप लोग इसको एक एक स्टेप को मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा और बिल्कुल अच्छे से आप लोग को भर के बताऊंगा। बशर्ते आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। तो एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर नोट पॉइंट में यहां पर क्या लिखा है कि खंड ए यानी कि क्रमांक 1 से 15 के अंकित विवरणी में विद्यार्थियों द्वारा किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात क्रमांक 1 से 15 तक के विद्यार्थियों द्वारा कुछ भी नहीं भरा जाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जी, यानी कि 1 से 15 तक जो दिए हुए हैं ना, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार का ठीक आप लोग को यानी कि फॉर्म मिला होगा स्कूल के तरफ से। और वहां पर देखिए 1 से 15 तक जो भी चीज दिए हुए हैं उसमें आप लोग को किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए आप लोग को अगर कोई भी छेड़छाड़ कर देते हैं तो आप लोग का जो एडमिट कार्ड आने वाला है एग्जाम देने के लिए वो रद्द कर दिया जाएगा, अर्थात फार्म को रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए नोट पॉइंट में यही कह रहा है कि यानी कि खंड ए यानी कि जो खंड ए दिया है ना 1 से 15 तक है और 1 से 15 तक में आप लोग को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए खंड बी में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि कृपया यानी कि आधार नंबर अंकित करें। यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है कि विद्यार्थियों द्वारा इस आवेदन यानी कि प्रपत्र में यानी कि मात्र खंड बी क्रम यानी कि क्रमांक जो है 16 से 34 तक के बिंदुओं को ही यानी कि भरा जाएगा। ये भी ध्यान देना है, सब कुछ आप लोग को डिटेल्स में लिखा हुआ है। सबसे पहले भरने से पहले आप लोग को एक चीज जरूर यानी कि पढ़ना चाहिए कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है, आखिर हम लोग को भरना क्या चीज है। तो देखिए आप लोग को भरना क्या है, 16 से 34 तक ही भरना है, बाकी आप लोग को कुछ भी नहीं भरना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर देखिए 16 दिया हुआ है और कह रहा है कि कृपया आधार नंबर अंकित करें। यहां पर देखिए आप लोग को जो भी आधार कार्ड जो भी आप लोगों का जो भी आधार कार्ड होगा यहां पर आप लोग आराम से अंकित कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग को मान लीजिए कि आधार कार्ड कुछ भी है उनको आराम से आप लोग अंकित कर दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। लेकिन यहां पर देखिए 17 में अगर मान लीजिए कि आधार कार्ड आप लोग के पास नहीं है ना, तो यहां पर प्रमाणित करने के लिए आप लोग को क्या करना है, सिग्नेचर करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे देखिए यहां पर यहीं पर ही गलती करते हैं, यहां पर आधार नंबर भी लिख देते हैं और यहां पर सिग्नेचर भी कर देते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल यहां पर गलत कर दिया जाता है। इसी चीज को तो मैं बताने के लिए आप लोग को यहां पर वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि कोई भी विद्यार्थी यहां पर 1% का भी गलती नहीं करेंगे। अगर यहां पर आधार कार्ड नंबर लिख देंगे तो यहां पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। अगर यहां पर आधार कार्ड नंबर नहीं लिखेंगे तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों जो बिल्कुल आप लोग को सिग्नेचर करना ही है, क्योंकि आप लोग के पास आधार कार्ड नहीं है, इसलिए आप प्रमाणित करेंगे कि हमारे पास बिल्कुल यहां पर आधार नंबर नहीं है, अर्थात आधार कार्ड हमारे पास अप्रूवल नहीं है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों आगे हम लोग चलते हैं कि कह रहा है यहां पर देखिए 18 नंबर है ना, तो 18 नंबर में आप लोग को क्या बने, यहां पर 18 नंबर है और यहां पर 19 नंबर है, ठीक है ना। तो यहां पर 18 नंबर में कह रहा है कि एरिया यानी कि वेयर यानी इंस्टीट्यूट इन द सिचुएटेड, और कह रहा है कि यानी कि और कौन सा एरिया है जहां पर आप लोग का विद्यालय है। तो यहां पर देखिए अर्बन मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों यानी कि शहरी, और रूरल मतलब होता है ग्रामीण। तो अगर मान लीजिए अब बहुत सारे ऐसे यानी कि स्टूडेंट होते हैं जिनका विद्यालय यानी कि शहर में होता है और बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं जिनका विद्यालय यानी कि गांव में होता है। तो अगर मान लीजिए आप लोग का यानी कि शहर में है यानी कि अर्बन मतलब होता है शहरी, क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो अर्बन मतलब होता है शहरी और यानी कि रूरल मतलब होता है ग्रामीण। तो अगर मान लीजिए यानी कि आपका शहरी में है तो यहां पर आप लोग शहरी वाले पर टिक करेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग का ग्रामीण में है तो यहां पर ग्रामीण पर यानी कि टिक करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से यहां पर सहमत होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का यहां पर ग्रामीण में क्षेत्र में स्कूल होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, तो इसलिए आप लोग इस प्रकार कीजिएगा, ट्रिक कीजिएगा, टिक कीजिएगा। अब आगे चलते हैं 19 नंबर में कह रहा है कि यानी कि सब डिवीजन, यानी कि आपका सब डिवीजन क्या है, यानी कि जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट कौन से सब डिवीजन के अंतर्गत आते हैं यहां पर आप लोग को भरना है। सब डिवीजन मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों अनुमंडल, यानी कि आप लोग का
कहाँ अनुमंडल है यहाँ पर आराम से आप लोग भर दीजिएगा। यानी कि जैसे कि हमारा यानी कि मोहनिया है सब डिवीजन, अनुमंडल मोहनिया है तो हम यहाँ पर मोहनिया भर देंगे। आप लोग का जहाँ पर भी होगा ना आराम से यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा। तो देखिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी प्रकार का अगर आप गलती करेंगे तो आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये बिल्कुल आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों जी, यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर कह रहा है 20 नंबर में मोबाइल नंबर, यानी कि वैसे मोबाइल नंबर यानी कि आप लोग को दर्ज करना है जैसे कि यानी कि हमेशा वो चालू है, यानी कि वैसे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा यानी कि जो हमेशा बंद रहता हो। तो मोबाइल नंबर ऐसा आप लोग को यहाँ पर देना है जो हमेशा क्या हो, चालू रहता हो। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग को कह रहा है 21 नंबर में ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आप लोग को एक ईमेल आईडी जरूर देना अनिवार्य है। यानी कि जो भी आप लोग का ईमेल आईडी है, बहुत सारे बच्चे आप लोग देखिए कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे चाहे कभी भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मोबाइल आप लोग के पास है तो वहाँ पर प्ले स्टोर से यानी कि एक ईमेल आईडी दिया रहता है, यहाँ पर वो लोग आराम से यहाँ पर भर देंगे, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ पर आप लोग का जैसे कि कुछ भी नाम है, यहाँ पर मान लीजिए कि पंकज नाम है ना, तो यहाँ पर पंकज यहाँ पर कुमार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले लिखना है, यानी कि मैंने पंकज कुमार लिख दिया। यहाँ पर कह रहा है कि मदर नेम हिंदी, यानी कि अपने मम्मी का या माता जी का नाम हिंदी में यहाँ पर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। और यहाँ पर कह रहा है 24 नंबर में कह रहा है कि फादर्स नेम इन हिंदी, यानी कि अपने पिताजी का नाम भी यहाँ पर क्या लिखना है, हिंदी में ही लिखना है। आप लोग देखिए बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म को हमेशा जब भी भरिए ना तो ब्लैक पेन का ही उपयोग कीजिए। मैं यहाँ पर ब्लू से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग को गलती 1% भी नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर में कह रहा है कि स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, आप लोग को ये ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों, आप जो भी एड्रेस को देंगे यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एड्रेस नहीं लिख पाते हैं, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऐसे लिखेंगे VILL, यानी कि विलेज हो गया। आप लोग का जो भी गांव यहाँ पर है गांव लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए कैसे लिखा जाता है, यानी कि PO और प्लस PS, यानी कि पोस्ट प्लस थाना हो जाएंगे। आप लोग का जो भी यहाँ पर थाना है थाना लिख देंगे। और DIS, यानी कि जो भी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट है ना, यानी कि जैसे कि आप लोग कैमूर बिलोंग्स करते हैं या पूर्णिया से करते हैं या किसी भी यानी कि आप जिला से यानी कि बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर अपने जिला का नाम जरूर लिख देंगे। आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों 26 नंबर में यही कह रहा है कि मेटेरियल्स यहाँ पर स्टेटस, यहाँ पर देखिए लिखा है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। कहने का मतलब कि मैरिड का मतलब शादीशुदा है या आप यानी कि शादीशुदा नहीं है, या आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जो भी विद्यार्थी का आदि शादी हो गया होगा तो मैरिड लिख देंगे, और जिनका भी शादी नहीं हुआ होगा अनमैरिड पर यानी कि टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी यानी कि 10 क्लास के विद्यार्थी सभी लगभग में होते हैं जो अनमैरिड होते हैं, तो आप लोग अनमैरिड पर यहाँ पर आराम से टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट यहाँ पर नंबर, यहाँ पर आप लोग का जो भी बैंक अकाउंट नंबर है ना, यहाँ पर आराम से आप लोग बैंक अकाउंट नंबर आराम से यहाँ पर भर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। जंग का भी होगा आप लोग का अकाउंट नंबर, यहाँ पर आप लोग अकाउंट नंबर भर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि IFSC कोड, यानी कि जो बैंक का अकाउंट नंबर दिए हैं उसी बैंक का आप लोग को IFSC कोड यहाँ पर लिख देना है। आप लोग का जो भी IFSC कोड होगा बैंक अकाउंट का, आप लोग आराम से यहाँ पर IFSC कोड को भर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बैंक यानी कि बैंक एंड ब्रांच नेम, यानी कि आप जिस भी जानकारी को दिए यानी कि जो अकाउंट नंबर दिए हैं और जो IFSC कोड दिए हैं वो किस यानी कि किस बैंक के अंतर्गत आता है, यानी कि उस बैंक का क्या नाम है, तो उस बैंक का नाम यहाँ पर आप लोग दे देंगे कि इनकी जो भी बैंक है, यानी कि SBI है, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है या स्टेट बैंक है, जो भी बैंक आप लोग का होगा ना, आप लोग आराम से उस पर यानी कि जो हमारा खाता अकाउंट नंबर होता है यानी कि जो पासबुक होता है उस पर देखकर आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द स्टूडेंट, ये होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग के जो भी चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर जो भी कटे हुए निशान है ना, यहाँ पर 2 यहाँ पर कटे हुए आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है। तो यहाँ पर अगर 1 है तो 1 लिख सकते हैं, अगर 2 है तो 2 लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेहरा पर है तो चेहरा वाला लिख सकते हैं,
हाथ है तो हाथ वाला लिख सकते हैं, गोड़ वाला है तो गोड़ वाला लिख सकते हैं, यानी कि कहीं भी आप लोग को कटे हुए फटे हुए जो भी चीज़ होंगे ना, आप लोग यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क में लिख सकते हैं, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। आगे चलिए चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 31 नंबर में कह रहा है कि मीडियम लैंग्वेज ऑफ द अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, कह रहा है कि ना यानी कि जो परीक्षा पे एग्जाम देने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो किस भाषा में देंगे, यानी कि हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे। तो हिंदी वाले हिंदी पर टिक करेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश पर टिक करेंगे। तो बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी हिंदी में एग्जाम देते हैं, इसलिए आप लोग हिंदी पर ही टिक कीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट की कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि क्या, यानी कि आप दृष्टिबद्धता के, यानी कि दृष्टिबद्धता है, इसका मतलब होता है कि क्या आप देखने ओखने में आप लोग को दिक्कत परेशानी होता है। तो अगर देखने में परेशानी होता होगा ना तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं होता तो आप लोग नो करेंगे। अगर मान के चलते हैं यहाँ पर कहता है कि आप, यानी कि कहने का मतलब कि आप देखिए देखने में आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है ना, तो आप लोग यस कर दीजिएगा। अगर आप सही आराम से देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 33 नंबर में कि सब्जेक्ट डिटेल्स नोट, यानी कि टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 1 2 3, यानी कि 1 से 4 तक जो भी सेक्शन दिए हुए हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, उस पर किसी एक पर यहाँ पर क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि MIL प्लीज यहाँ पर टिक। अगर कह रहा है कि आप में से आप किसी भी विद्यार्थी यानी कि हिंदी लिए हैं तो हिंदी पर टिक करेंगे, अगर यानी कि उर्दू लिए हैं तो उर्दू पर टिक करेंगे, यानी कि बंगला लिए हैं तो बंगला पर टिक करेंगे, या मैथिली लिए हैं तो मैथिली पर यानी कि मैथिली पर टिक करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी लिए होंगे हिंदी पर टिक कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दूसरा में कह रहा है कि आप संस्कृत लिए हैं या हिंदी है, तो जो विद्यार्थी अगर हिंदी लिया होगा उसका संस्कृत होगा, अनिवार्य है कि संस्कृत होगा। जिसका हिंदी अगर उर्दू लिया होगा तो हिंदी लिया होगा, जो बंगाली लिया होगा यानी कि अरबिक लिया होगा। ऐसे आप लोग आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कंपलसरी जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लेना ही है, मैथ ले लेंगे, मैथमेटिक्स हो जाएंगे, साइंस हो जाएंगे, सोशल साइंस हो जाएंगे और इंग्लिश हो जाएंगे। तो ये सब आप लोग को आराम से टिक कर लेना है, कुछ भी गलती नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि कोई भी यानी कि ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट होगा, जिसको कि हम लोग एक्स्ट्रा में बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा में आप लोग कोई भी सब्जेक्ट लिए होंगे, जैसे इकोनॉमिक्स लिए होंगे, म्यूजिक लिए होंगे, या कंप्यूटर लिए होंगे, जो भी होम साइंस लिए होंगे, या जो भी आप लोग का एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पर आप लोग ऊपर टिक कर सकते हैं, यानी कि एक ही को पकड़ना है, ध्यान में रहे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो नीचे दिया है ना, यहाँ पर आप लोग को पहले ही बोल दिया गया है कि आप लोग को बस उतना ही भरना है जितना तक बोला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नीचे आप लोग को कुछ भी दिक्कत परेशानी, यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करना है। ये सब आप लोग को स्कूल में यहाँ से सब जो है ना जानकारी भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब नीचे आते हैं, जो आप लोग को थोड़ा सा और एक चीज भरना है, यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। कह रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में ना, यानी कि जो भी अशुद्धियां है ना, यानी कि जो भी शुद्ध हम तरीके से भरे हैं वो उसका संशोधन यानी कि आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जो भी हम जानकारी भरे हैं वो शुद्ध है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या कर देना है, बस यानी कि सिग्नेचर और पेरेंट्स कर देना है। देखिए इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, स्कूल में पढ़ के यानी कि भर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिग्नेचर और पेरेंट्स, यानी कि जो भी आप लोग के माता पिता जी है ना, उनका यहाँ पर साइन करवा लेना है। और यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर ऑफ हिंदी, यहाँ पर आप लोग हिंदी में लिखेंगे, यानी कि आप लोग का जो भी नाम है ना यहाँ पर हिंदी में आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर आप लोग का जो भी यानी कि नाम है इंग्लिश में यहाँ पर सिग्नेचर करना है, आराम से आप लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है कि सिग्नेचर ऑफ यानी कि सीरियल यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो अपना सिग्नेचर करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, बिल्कुल आप लोग को अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस फॉर्म को यानी कि इस वीडियो को देखकर अपने फॉर्म को आराम से भरिएगा। कोई भी अगर गलती करेंगे तो आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, या ध्यान में रखिएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं यानी कि जो भी बताऊँ आप लोग को जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से अपने फॉर्म को यानी कि अच्छी जानकारी के साथ भर पाए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।